आखिरी प्रश्न। कल आपका जन्म दिवस है। आपके प्रेमी, आपके शिष्य, आपके सन्यासी बड़ी बड़ी भावपूर्ण भेंट लाए हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास भेंट करने के लिए शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? शून्य से बड़ी और क्या भेंट हो सकती है? शून्य ही तुम ले आओ, इसी की तो मैं प्रतीक्षा करता हूं। तुम कुछ और लाए व्यर्थ, तुम शून्य ले आए सार्थक। शून्य यानी समाधि, शून्य यानी ध्यान, शून्य यानी पूर्ण को पाने का द्वार। और ये सवाल नहीं है कि तुम कुछ लाओ, तुम आ गए, इतना काफी। प्रेम अपने में पर्याप्त है, कोई और भेंट आवश्यक नहीं है। कोकिला अपनी व्यथा जिससे जताए, सुन पपीहा पीर अपनी भूल जाए। वह करुण उद्गार तुमको दे सकूंगा, प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा। प्राप्त मणि कंचन नहीं मैंने किया है, ध्यान तुमने कब वहां जाने दिया है। आंसुओं का हार तुमको दे सकूंगा, प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा। फूल ने खिल मौन माली को दिया जो, वीण ने स्वरकार को अर्पित किया जो। मैं वही उपहार तुमको दे सकूंगा, प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा। आ उजली रात कितनी, तुम प्रेम ले आए, सब ले आए। तुम शून्य ले आए तो समर्पण ले आए, समाधि ले आए। कुछ और चाहिए नहीं। इससे और बड़ी कोई भेंट हो नहीं सकती। यही तुम्हें सिखा रहा हूं कि किस भांति प्रेम बन जाओ, किस भांति शून्य बन जाओ। तुम शून्य बन जाओ तो परमात्मा तुम्हारे भीतर उतर आए। धन्य है वे जो मिट जाते, क्योंकि प्रभु को पाने के वे ही अधिकारी हो जाते। अभागे हैं वे जो नहीं मिट पाते, क्योंकि वे भटकेंगे और प्रभु को कभी पा ना सकेंगे। मिटो पाना हो तो। वर्षा होती पहाड़ों पर, पहाड़ खाली रह जाते क्योंकि पहले से ही भरे। झीलें भर जाती क्योंकि खाली है। तुम अगर खाली हाथ लेकर आ गए हो तो तुम भरे हाथ लेकर लौटोगे। भरे हाथ लाने की कोई जरूरत नहीं, भरे हाथ आने की कोई जरूरत नहीं। يخي دوس دوس عندي خوش فصل، يخي تفوز تفوز والله خوش رقص. يخي دوس دوس عندي خوش فصل، يخي تفوز تفوز والله خوش رقص. يخي دوس دوس عندي خوش فصل، يخي تفوز تفوز والله خوش رقص. يخي دوس دوس عندي خوش فصل، يخي تفوز تفوز والله خوش رقص. अगर आंख में आंसू हो तो कारण अपने हृदय में खोजना। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। अगर ओंठों पर मुस्कुराहट हो तो भी कारण भीतर है, आंखों में आंसू हो तो भी कारण भीतर है। जन्मदिन मत मनाओ, सभी मौत के दिन है। और जिस दिन तुम अपने जन्मदिन में मौत को देख लोगे और जीवन में मृत्यु की पगध्वनि सुन लोगे, उस दिन तुमने सत्य जाना। वही सत्य मुक्तदायी है। उस सत्य को जानते ही तुम किसी और खोज में लग जाओगे। धन व्यर्थ मालूम होगा, शरीर व्यर्थ मालूम होगा, धन और शरीर के संबंध व्यर्थ मालूम होंगे, धन और शरीर के आधार पर खड़ा हुआ संसार व्यर्थ मालूम होगा। और सत्य को जानने के पहले असत्य को असत्य की भांति जान लेना जरूरी है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। इसलिए जो भी हम आज कर रहे हैं, इस बात को दृष्टि में रख के किया जाना चाहिए कि कल हम नहीं होंगे।
इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। न तो मैं कभी जन्मा हूं न कभी मरूंगा। जन्म भी एक घटना है जीवन में और मृत्यु भी एक घटना है।